हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा। इन जावा, a string is a sequence of characters. In Java, a string is an object of type string that represents a sequence of characters. हम सब लोग जानते हैं कि string is a sequence of characters. In Java, strings are treated as a objects of the string class, which is defined in the java dot lang dot package. In Java, objects of a string are immutable. That means a constant and cannot be changed once it is created. So there are two ways to create a string object. First one is by a string literal, and second one is by new keyword. So let us see how we can create a string using literal. By using this method, the strings are created by writing a sequence of characters within double quotes. और इसका जो सिंटेक्स है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज स्ट्रिंग लिखेंगे और देन सेमीकोलन. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग nm असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट शैलेंद्र डबल कोट क्लोज सेमीकोलन. सेकेंड एग्जाम्पल, स्ट्रिंग br असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट csc डबल कोट क्लोज सेमीकोलन. तीसरा, स्ट्रिंग str असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट वेलकम डबल कोट क्लोज सेमीकोलन. यहाँ पर हमने 3 स्ट्रिंग क्रिएट किया है, 3 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज nm, सेकेंड वन इज br और थर्ड वन इज str. So Java compiler implicitly creates an object of a string class and assigned the value written in double quotes. अब हम इसको थोड़ा सा मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको देखते हैं. सो वेलकम स्ट्रिंग को हम कैसे स्टोर करते हैं, तो हम इसको इंडेक्सिंग के सहारे देखेंगे. फर्स्ट इंडेक्स में W, सेकंड में E, थर्ड में L, फिर नेक्स्ट C, फिर नेक्स्ट O, फिर नेक्स्ट M और लास्टली E. सो टोटल 7 कैरेक्टर्स. सो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि वेलकम. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि न्यू ऑपरेटर या न्यू कीवर्ड को यूज करके कैसे हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं. सो वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर. This method is same as we create an object of a class by using a new operator. और इसका जो सिंटेक्स है, string object name
assignment operator, then new keyword, and then a string, and then parenthesis, semicolon. Now let us see an example. A string nm, assignment operator, new, a string, parenthesis, double quote, e-learning, double quote close, parenthesis close, semicolon. यहाँ पर हमने e-learning string एज ए पैरामीटर हमने पास किया है ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग क्लास से and creates a variable nm. This variable is like an instance of a string class. Now let us see an example. Public class myString. Here myString is the class name. Then opening brace, public static void main string args index क्लोजिंग पैरेंथेसिस देन ओपनिंग ब्रास. फिर स्ट्रिंग str, असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल कोट, e-learning cs, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन. यहाँ पर हमने str वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें जो वैल्यू स्टोर किया है वो है e-learning cs. अब हम इसको system.out.println स्टेटमेंट यूज करके, फंक्शन यूज करके, मेथड यूज करके इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं. सो व्हाट वी विल राइट, system.out.println parenthesis double quote string is colon double quote close concatenation operator str variable name closing parenthesis and semicolon एंड क्लोजिंग ब्रास. ये जो आउटपुट देगा वो आउटपुट होगा e-learning cs. नाउ बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका यूज हम लोग स्ट्रिंग पर करते हैं. सो स्ट्रिंग मेथड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस. फर्स्ट लेट अस सी फर्स्ट स्ट्रिंग मेथड दैट इज सब स्ट्रिंग मेथड. अब ये सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है? दिस मेथड रिटर्न्स ए पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ए पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, और जिसको कि हम लोग सब स्ट्रिंग बोलते हैं. इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट सब स्ट्रिंग मेथड नेम पैरेंथेसिस इंट स्टार्टिंग इंडेक्स क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन. यहाँ पर इस मेथड से, सब स्ट्रिंग मेथड से हम एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं. यह इंटीजर वैल्यू क्या है? यह इंटीजर वैल्यू उस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का पोजीशन को बताता है. जिस पोजीशन से हम वैल्यू को सब स्ट्रिंग करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. सो दिस मेथड एक्सट्रैक्ट्स द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स. स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कि जो भी हम इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे वहाँ से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा और ये एक्सट्रैक्शन एंड ऑफ कैरेक्टर तक चलेगा, कंटिन्यू रहेगा. सो दिस मेथड एक्सट्रैक्ट्स the character from the starting index value to the end of string index position. Let us see a string str, assignment operator, double quote, hello India, double quote close, semicolon. Suppose we use substring method on the string object str. This str variable पर ऑब्जेक्ट पर हम सब स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा और वह पैरामीटर होगा कि हम किस पोजीशन से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. पहले पोजीशन से
दूसरे पोजीशन से, तीसरे से, चौथे से, इन दिस वे। सो हमने यहाँ 7वें पोजीशन से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो हमने लिखा है स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 7, देन दिस मेथड विल रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग, यानी कि सब स्ट्रिंग। वो 7th पोजीशन से, 7th पोजीशन में n है, 8th पोजीशन में d है, 9th पोजीशन में i है, देन a है। वहाँ से 7 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक सारे कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो लेट अस हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस हेलो इंडिया, और बाय इंडेक्सिंग गो थ्रू दिस। हम इसको इंडेक्सिंग के सहारे समझ सकते हैं। पहला जो h है उस 0th पोजीशन में है, e 1st पोजीशन में है, l 2nd पोजीशन में है, 3rd पोजीशन में है, और फिर उस तरह से l है, फिर o है, फिर स्पेस है तो उसके लिए पोजीशन 5th है, फिर l है, फिर n है, d है, i है, a है। टोटल 11 हमारा जो 11 कैरेक्टर होता है स्पेस लेके। हेलो इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड इंडिया, बीच में स्पेस है। सो 5 उधर है, बीच में स्पेस है, फिर 5 इधर है। अब हम चाहते हैं कि 7th पोजीशन से जो हमने 7th वैल्यू पास किया है, तो ये क्या करेगा, सब स्ट्रिंग 7th पोजीशन से स्टार्ट करेगा, लास्ट इंडेक्स तक जो कैरेक्टर है वहाँ तक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो 7th पोजीशन में क्या है, n, तो n को एक्सट्रैक्ट किया, फिर d को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर i को एक्सट्रैक्ट करेगा, और लास्टली a को एक्सट्रैक्ट करेगा। इस तरह से यह आउटपुट देगा n d i a। ठीक है। अब दूसरे मेथड को देखते हैं, इक्वल्स टू मेथड। दिस मेथड कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स। ये जो मेथड है 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद ये चेक करके बताता है कि दोनों ही स्ट्रिंग सेम है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। यानी कि यह एक बुलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देता है। इक्वल्स टू मेथड यह नहीं देखता है, यह बताता है कि लोअर केस और अपर केस के बारे में इसका कंसर्न ये है कि ये लोअर केस और अपर केस को अलग अलग व्यू करता है, सेम नहीं मानता है। सो इसका सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट इक्वल्स लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट नेम 2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग s1 डबल कोट, असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट, मैडम डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। दूसरा स्ट्रिंग s2 असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट नैडम NADAM डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। थर्ड लेते हैं एग्जांपल, str1 रडार डबल कोट RADAR डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। फिर स्ट्रिंग 2 में लेते हैं रडार डबल कोट RADAR डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। नाउ एक प्रोग्राम के अंदर इसको देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इक्वल्स टू मेथड इन आवर program. So my string is our class name. Here we have str1 and str2 both having the same value. Our program will check कि ये प्रोग्राम को चेक करेगा कि दोनों ही स्ट्रिंग सेम है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। मेथड हम यूज कर रहे हैं इक्वल्स। सो if
str1 dot equals str2 closing parenthesis then opening brace system dot out println. Both strings are similar, identical, same. Else system dot out println strings are not similar, not identical, not same. यानी कि ये जो प्रोग्राम हम लिखे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ये इक्वल्स टू मेथड चेक करके बताएगा कि जो स्ट्रिंग str1 में है स्टोर्ड और जो str2 में स्टोर्ड है दोनों इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल है देन इट विल रिटर्न बुलियन ट्रू और फॉल्स. एंड हम लोग जानते हैं कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन है वो ट्रू और फॉल्स पे काम करता है. अगर वो कंडीशन ट्रू है देन ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट दैट इज बोथ स्ट्रिंग्स आर सिमिलर एग्जीक्यूट करेगा. अगर वहाँ पर इफ के साथ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा दैट इज स्ट्रिंग्स आर नॉट सिमिलर. इस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर दोनों ही स्ट्रिंग सेम है, इसलिए आउटपुट होगा बोथ स्ट्रिंग्स आर सिमिलर. अब हम तीसरे मेथड को देखते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड. इक्वल्स इग्नोर केस मेथड ये क्या करता है? दिस मेथड कंपेयर्स टू स्ट्रिंग विदाउट केयरिंग ऑफ इट्स केस. ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, यह नहीं देखता है कि किस दोनों में से किसका लोअर कैरेक्टर है और किसका अपर है, इसको ये इग्नोर कर देता है. एंड चेक्स वेदर दे आर इक्वल और नॉट. इफ both the strings are equal then it returns boolean value true, and if they are not equal then method returns boolean value false. अब हम लोग सिंटेक्स देखते हैं. ऑब्जेक्ट नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट नेम टू राइट पैरेंथेसिस सेमीकोलन. अब इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम समझने का कोशिश करते हैं. स्ट्रिंग s1 असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट मैडम डबल कोट क्लोज सेमीकोलन. स्ट्रिंग s2 डबल असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट मैडम लोअर केस में मैंने लिखा मैडम MADAM डबल कोट क्लोज सेमीकोलन. यहाँ पर कैपिटल M और स्मॉल m लोअर केस में M और अपर केस में M को सेम माना जाएगा. सो इसी तरह दूसरे str1 रडार R कैपिटल है, A स्मॉल लोअर केस में है DAR एंड str2 रडार. सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम के अंदर हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हमारा यहाँ पर माई स्ट्रिंग क्लास नेम है, दो स्ट्रिंग हमने लिया है, एक है str1 दूसरा है str2. str1 में स्टोर है रडार जिसमें R अपर केस में है और रिमेनिंग कैरेक्टर लोअर केस में है. स्ट्रिंग 2 के अंदर R अपर केस में है, A अपर केस में है, D लोअर केस में है, A लोअर केस में है और R अपर केस में है. ये स्टोर मैंने कर दिया. अब हमारा इक्वल्स इग्नोर केस जो है ये इसको कैसे ट्रीट करेगा, कैसे फाइंड करेगा वेदर दे आर इक्वल और नॉट. तो हम लोग देख चुके हैं कि इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा, तो इन दोनों को चेक करेगा. चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो बोथ आर सेम सिस्टम डॉट आउट println बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम ये एग्जीक्यूट होगा. और हम लोग जानते हैं इफ में कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा. एल्स पार्ट के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट println स्ट्रिंग्स आर नॉट
सेम। सो इस केस में हमारे इस प्रोग्राम के अंदर यह इक्वल्स इग्नोर केस जो आउटपुट देगा उसके आधार पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अब हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, कंपेयर टू। अब ये कंपेयर टू मेथड क्या करेगा? दिस मेथड कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स, ये दो स्ट्रिंग को यह भी कंपेयर करता है, एंड चेक्स वेदर दे आर इक्वल टू, क्या दोनों ही स्ट्रिंग इक्वल है, या फिर यह चेक करेगा कि दोनों में से कौन बड़ा है, या यह चेक करेगा कि कौन छोटा है या नहीं। इफ both the strings are equal then it returns boolean value true, and if they are not equal then method return boolean value false। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? we can understand this following statement। अब अगर हमारा स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यू स्टोर है और स्ट्रिंग 2 में जो वैल्यू स्टोर है, दोनों में ही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के आस्की वैल्यू सेम होंगे, और यह कहें कि दोनों के ही आस्की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ आर सेम। S1 ग्रेटर देन S2 का क्या मतलब हो रहा है? अगर S1 का पहला कैरेक्टर का आस्की वैल्यू बड़ा है और S2 के आस्की वैल्यू, पहला कैरेक्टर का आस्की वैल्यू छोटा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब S1 लेस देन S2 का मतलब क्या होगा? अगर S1 के कैरेक्टर का आस्की वैल्यू छोटा है, समझिए, S1 के कैरेक्टर का आस्की वैल्यू अगर छोटा है और S2 के स्ट्रिंग के कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के वैल्यू आस्की वैल्यू बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? निगेटिव में आएगा। सो इन दिस वे दिस स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर आस्की वैल्यू को जानना जरूरी है। सो लेट अस सी, आस्की वैल्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि अपर केस A से Z अल्फ़ाबेट के लिए 65 to 90 डेसिमल में होता है, और उसका कन्वर्जन बाइनरी में सिस्टम समझता है। नेक्स्ट है आस्की वैल्यू लोअर केस A to Z 97 to 122 तक। ये आस्की वैल्यू का रेंज दोनों के लिए अलग अलग है। अब सपोज कीजिए कि S1 में मैडम स्टोर है और S2 में नैडम स्टोर है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि M का आस्की वैल्यू 77 होगा और N का आस्की वैल्यू कितना होगा? 78। तो S1 डॉट कंपेयर टू S2, ये कंपेयरिंग जब पहले कैरेक्टर के साथ करेगा तो देख रहा है 77 माइनस 78, तो ये तो निगेटिव वैल्यू है। उसी तरीके से अगर S2 डॉट कंपेयर टू S1 हम पास करेंगे, तब ये कंपैरिजन होगा S2 के पहले कैरेक्टर का आस्की वैल्यू माइनस S1 का पहले कैरेक्टर का आस्की वैल्यू, दैट इज 78 माइनस 77।
तो ये तो पॉजिटिव देगा वैल्यू। और इसी तरीके से अगर हम दोनों ही स्ट्रिंग में सेम है कैरेक्टर, जैसे आपका सेकेंड पोजीशन में जो है ए या थर्ड पोजीशन में है डी, तो इसमें क्या हो जाएगा 65 माइनस 65 दैट मीन्स 0। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आपको आस्की वैल्यू अल्फ़ाबेट का समझना होगा कि कैप अपर केस में ए से जेड 65 टू 90 होगा और लोअर केस में ए से जेड के लिए 97 से लेके 122 तक होगा। उसी वैल्यू पर ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वर्क करता है। अब इसको एक कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट कंपेयर टू मेथड। तो यहाँ पर माई स्ट्रिंग एज यूजुअल, माई स्ट्रिंग इज द क्लास नेम। यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग लिया है, एक का नाम है S1, दूसरा का नाम है S2। दोनों में स्टोर किया है वैल्यू, एक में मैडम दूसरा में नैडम। अब क्या है, अब इसमें कंपेयर टू मेथड यूज किया है हमने, और तीनों ही सिनेरियो के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीन सिनेरियो के अंदर क्या आउटपुट आएगा। तो ये चेक करके हमें S1 डॉट कंपेयर टू S1, ये हमें क्या वैल्यू देगा। फिर S2 डॉट कंपेयर टू S1, ये हमें क्या वैल्यू देगा। और S1 डॉट कंपेयर टू S2, ये हमें क्या वैल्यू देगा। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, 1 और -1, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू और 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपेयर टू इग्नोर केस मेथड को समझते हैं। यह मेथड दो स्ट्रिंग्स को चेक करता है बिना इसके केस को कंसीडर किए हुए, आइदर इट इज बोथ स्ट्रिंग्स हैविंग मिक्स्ड लोअर केस और अपर केस, एंड चेक्स वेदर दे आर इक्वल टू, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और नॉट। If both strings are equal, we know it will return boolean true, or if not equal then it return 0, that means false। इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम 1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ऑब्जेक्ट नेम 2 राइट पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। स्ट्रिंग S1 मैडम डबल कोट, मैडम डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। स्ट्रिंग S2 डबल कोट, मैडम डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा, कैपिटल M और स्मॉल m दोनों को आइडेंटिकल रूप से कंसीडर करेगा, सेम मानेगा। सो इसी तरह सिमिलर रडार के केस में भी होगा। अब इसको हम तीनों ही सिनेरियो में देखना चाहते हैं कि आइदर इट इज इक्वल, ग्रेटर और स्मॉलर। सो S1 डॉट कंपेयर टू S2, ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू निगेटिव, स्मॉलर देन 0। दूसरा S2 डॉट कंपेयर टू S1, ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न, इसका आस्की वैल्यू जो होगा डिफरेंस वो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। और तीसरा जो होगा उसका जो होगा दोनों ही स्ट्रिंग का कैरेक्टर का आस्की वैल्यू का डिफरेंस 0 होगा। ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंपेयर टू इग्नोर केस को। तो हमने दो स्ट्रिंग लिया है S1 और S2, उसमें दो वैल्यू स्टोर कर दिया, मैडम और मैडम। अब ये हमें क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा 0, सिंस in this case it not considers or cares the case, यानी कि लोअर और अपर केस को ये कंसीडर नहीं करता है, इग्नोर करता है। सो बोथ द स्ट्रिंग्स आर ट्रीटेड एज सिमिलर, सो इट विल रिटर्न 0। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln S1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, लेफ्ट पैरेंथेसिस S2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन
क्लोजिंग ब्रास, ये जो आउटपुट देगा ये 0 देगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। थैंक यू।